हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। व्हाई डू नियरली ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स लाई अबव द n इज इक्वल टू z लाइन इन फिगर 4.1। फिगर तो यहाँ पर है नहीं, चलो फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा n इज इक्वल टू z लाइन है। चलो इसको देख लेते हैं। पहले ये हमारा क्या है, ग्राफ होता है। ठीक है, और बिल्कुल मैं यहाँ बीच में से एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, z से। और इस तरफ क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, ये लाइन होती है n इज इक्वल टू z वाली, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर क्या होता है, n इज इक्वल टू z, ये वाली अ, इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू z, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। और इस केस में यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो अबव लाइन n इज इक्वल टू z लाइन, ये वाली हो गई। ठीक है बच्चों, ये n इजिकल टू जेड लाइन होगी, और इससे अबव, अबव मतलब ये वाला जो रीजन है, मतलब कि जहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ पर आइसोटोप देखने को ज्यादा मिलते हैं हमें। ठीक है, चलो बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यूरेनियम के हम दो आइसोटोप ले लेते हैं, U23592 और U23892। ठीक है, ये दो आइसोटोप्स हम ले लेते हैं, और भी होते हैं इसके, U232 भी होता है, U233 भी होता है, 34 भी होता है, सोन। टोटल 6 होते हैं इसके आइसोटोप्स, मगर हम अब किस किस बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकालता हूं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम यहाँ पर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है, एटॉमिक मास में से हम क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, और वो निकल के आता है हमारा कितना, 143। सिमिलरली यहाँ पर मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 238 माइनस 92, तो यहाँ पर निकल के आता है 146। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है, इन दोनों में, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इससे। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, तो हमारा ज्यादा जो यूज होता है, U235 ही यूज होता है। क्योंकि ये क्या होता है, इजिली क्या हो जाता है, इजिली फिजिबल है, ये इजिली फिजिबल है। और ये वाला जो हो जाता है हमारा U38 है, जो U38 है, ये क्या होता है, ये स्टेबल ज्यादा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर ये फिजिबल फिजिबल इतना नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम यूज भी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर से क्या सीखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। तो जो ये ऊपर वाला रीजन होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और वही स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर आइसोटोप बनते हैं। ठीक है ना, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हमारे n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज, ठीक है, दे कंटेन मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, सो दे प्रेफर टू लाई above n is equal to z line, n is equal to z line, n ये हमें कैपिटल लिखना था, n is equal to z line, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए ज्यादातर वहां पर उस बेल्ट के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।